नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं और दस्तक में आज हम आपको बताएंगे कि भारत ने पाकिस्तानी आतंक पर जो प्रहार किया है वो क्यों अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। दरअसल अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक याद कीजिए, आप बालाकोट एयर स्ट्राइक्स याद कीजिए, वो भी अद्भुत थे। लेकिन हर बार ये कह दिया जाता था कि अरे पहले सबूत तो लेकर आइए। तो आज हम आपको पहले ये बताएं कि ये अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय क्यों हम कह रहे हैं। उससे पहले लीजिए सबूत। पाकिस्तान में घुसकर आतंक के 9 ठिकानों को जिस तरह से भारत ने ध्वस्त किया है और 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया, आज पहले सबूत ही देख लीजिए, बात बाद में होगी। 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। मुजफ्फराबाद में लश्कर ए तैयबा का ये वही सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर है। यहीं पर सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने ट्रेनिंग ली थी। भारतीय वायु सेना ने उड़ा दी। पहले इसका सबूत देख लीजिए, बात बाद में होगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर ए तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। आतंक का वो कैंप जहां हथियार, विस्फोटक और जंगल में सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दिया। सबूत देखिए, बात बाद में होगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हाफिज सईद के लश्कर का ये वही कैंप है जहां पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकी ट्रेन हुए थे। भारत ने चुन चुन कर मारा है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। इसी कैंप में आतंकियों को हथियार चलाना सिखाया जाता है। भारतीय वायु सेना ने इसे कैसे ध्वस्त कर दिया, पहले इसका सबूत देखिए, बात बाद में होगी। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी से 13 किलोमीटर अंदर आतंक के इस कैंप को भारत ने उड़ा दिया। यहाँ फिदायीन तैयार होते थे। सबूत देख लीजिए, बात बाद में होगी। पाकिस्तान में आतंक के इस कैंप के अंदर मार्च 2025 में पुलिस के जवानों की हत्या करने वाले आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई। भारत के बदले का सबूत ये देख लीजिए, बात बाद में होगी। इसी कैंप में पठानकोट हमले की प्लानिंग की गई। कैसे भारत ने उड़ा दिया, पहले सबूत देखिए, बात बाद में होगी। 26/11 मुंबई हमले के सबसे बड़े आतंकी अजमल कसाब और मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली की ट्रेनिंग यही हुई। भारत ने कल्पना से भी परे हमला करके आतंक के इस ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान के बहावलपुर में घुसकर आतंकी मसूद अजहर के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। जैश के इस मरकज में आतंकियों की ट्रेनिंग के बाद भर्ती होती थी। भारत ने कैसे मसूद अजहर को खून के आंसू रुलाया है, पहले सबूत देखिए, बात बाद में। आतंक के खिलाफ भारत के मिसाइल अटैक का एक एक सबूत आपने देखा। सबूत मांगने वालों को इस बार सबूत मांगने का मौका नहीं मिला है। भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई का वीडियो सबूत मौजूद है, लेकिन दुनिया के लिए भारत की सैन्य कार्रवाई कल्पना से परे क्यों है वो समझिए। इस वक्त दुनिया में 2 जगहों पर जंग जारी है, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं। एक तरफ रूस और यूक्रेन, दूसरी तरफ इजराइल और
हमास यानी गाजा समझ लीजिए। अब रूस सेना की तरफ से यूक्रेन पर जब भी हमला किया जाता है वहां पर ताबड़तोड़ बम बरसाए जाते हैं, सैन्य ठिकाने, रिहायशी इलाके सब उसकी जद में आते हैं। इजरायली जो हमले होते हैं वहां से भी गाजा में कैसे प्रहार होता है, सीधे पूरे इलाके को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ा फर्क क्या है जो दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है, वो ये कि भारत की बमबारी में सिर्फ आतंक के ठिकाने निशाने पर है, किसी रिहायशी इलाके पर हमला नहीं किया गया। कल्पना से परे पाक पर सबसे बड़ा हमला। नौ टारगेट, 25 मिनट और सबसे बड़ा बदला। आधी रात कुछ यूं भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर एक साथ एक वक्त पर सबसे बड़ा बारूदी प्रहार किया। यकीन मानिए आज से पहले आतंक के खिलाफ ना तो भारत की तरफ से ऐसी सैन्य कार्रवाई पहले की गई थी, ना ही दुनिया की किसी सेना ने एटमी शक्ति से लैस मुल्क के अंदर ऐसे व्यापक ऑपरेशन को अंजाम देने का जोखिम उठाया था। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को मंजूरी दी और फिर भारतीय सेनाओं ने पराक्रम की ऐसी वीरगाथा लिखी जो इतिहास के पन्नों में आतंक के खिलाफ सबसे हैरतअंगेज ऑपरेशन के तौर पर दर्ज हो गई। हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने दुनिया को बता दिया कि भारत अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारेगा। ऑपरेशन सिंदूर अकल्पनीय और अविश्वसनीय क्यों है, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर आधी रात 1:05 पर शुरू हुआ और महज 25 मिनट में पाकिस्तान से लेकर पीओके तक आतंक के 9 सबसे बड़े सेंटर्स को मिट्टी में मिला दिया गया। भारतीय मिसाइलों ने बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में एक्टिव आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया। 90 से ज्यादा आतंकियों की सांसें रोक दी। एक वक्त पर एक साथ 9 टारगेट को इतने बड़े पैमाने पर तबाह करना मिशन इम्पॉसिबल जैसा है, क्योंकि ऐसा ऑपरेशन दुनिया ने पहली बार देखा है। ये हैं देश के 3 सबसे बड़े दुश्मन, एक पाकिस्तान, एक हाफिज सईद और एक मसूद अजहर। भारत के एक ऑपरेशन ने तीनों दुश्मनों को चारों खाने चित कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन यानी मसूद अजहर ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए अपने घर वालों की मौत पर मातम मना रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब मसूद जैसा आतंक का आका अपनों की लाशें देखकर फूट फूट कर रो रहा है, खुद के मरने की दुआ मांग रहा है, क्योंकि भारत के एक्शन में मसूद अजहर के 10 रिश्तेदारों की मौत हुई है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत लेगा, ये दुनिया को पता था, पाकिस्तान को भी बखूबी पता था। यानी पाकिस्तानी आतंकियों ने पीठ पर छुरा मारा था, जबकि भारत ने डंके की चोट पर आतंक के सीने पर चढ़कर चढ़ाई बोली। आने वाले समय पर तो इसका उग्रवाद पर एक असर पड़ेगा। उग्रवाद की लीडरशिप पे, उनकी कमर पे, उनकी जड़ पे हमने अगर प्रहार किया है तो उसका असर पड़ेगा। और अभी तो ये स्टार्ट है, देखते हैं किस तरह से अनफोल्ड होता है, इंतजार कीजिए और मैं समझता हूँ कि इसका परिणाम बहुत ही अच्छा रहेगा। ये आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन क्यों है, इसे एक और वजह से समझिए। भारत की मिसाइलों ने मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। लश्कर का मुख्यालय लाहौर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर। यही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का निजी घर रायविंद में है। शहबाज शरीफ अपने रायविंद के आवास में रहते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के निजी आवास से महज 55 किलोमीटर दूर भारतीय सेनाओं ने अपने प्रहार से पराक्रम की वो कहानी लिखी है जो पाकिस्तान की कई पुश्तें नहीं भूलेंगी। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिला दिया गया, जहां से चंद कदमों की दूरी पर पाकिस्तानी सेना का बड़ा बेस है। यानी पाकिस्तान में घुसकर आतंक के खिलाफ भारत का बड़ा और कड़ा एक्शन है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति और काबिलियत का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है।
क्योंकि दुनिया की तमाम चुनिंदा सेनाओं के लिए ऐसा ऑपरेशन आसान नहीं। आतंक के खिलाफ लड़ाई के दौरान अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, रूस और जर्मनी समेत तमाम ताकतवर देशों ने उन मुल्कों में घुसकर एयर स्ट्राइक की जो परमाणु शक्ति वाले नहीं थे। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को तबाह किया है, जिसके पास एटम बम है, 5वीं जनरेशन के लड़ाकू विमान है जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। एटमी युद्ध की धमकी देने वाला पाकिस्तान आज घुटनों पर है, क्योंकि पाकिस्तान को मिली सजा उसकी कल्पना से परे है। उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने बॉर्डर से चंद किलोमीटर दूर पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की। बालाकोट आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़े टेरर कैंप पर एयर स्ट्राइक की। तब टारगेट सिर्फ एक था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने एक साथ 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया। आज तक ब्यूरो। और अब आपको दिखाते हैं भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया, कैसे पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक करके आतंक के 9 बड़े और अहम ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। हमने एआई के जरिए ऑपरेशन सिंदूर का पूरा सीन क्रिएट किया है। कैसे वायुसेना ने पूरी तैयारी के साथ लड़ाकू विमान रफाल से पाकिस्तान में तबाही की पूरी कहानी लिख दी। आइए देखते हैं एआई के जरिए भारत ने हमला किया कैसे। अलग अलग ठिकानों की दूरी के हिसाब से अलग अलग हथियारों से ये प्रहार किए गए। इस एआई वीडियो में हमने आपको दिखाया कि रफाल फाइटर जेट से कैसे हमला किया गया। खास बात यह है कि भारत के लड़ाकू विमानों ने अपनी सीमा क्रॉस नहीं की, बल्कि बिना पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए भारतीय सीमा से ही मिसाइलें दागी हैं। भारतीय वायुसेना के रफाल के आसपास सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 विमान कवर दे रहे थे और फिर रफाल ने यहीं से मिसाइल फायर किए। भारतीय एयरफोर्स का वो खतरनाक विमान है जो अपने साथ 3 अलग अलग तरह की मिसाइल लेकर चल रहा है। पहली है माइका जो 112 किलो वजनी है, दूसरी है मिटियोर जो 190 किलो वजन की मिसाइल है और तीसरी है स्कैल्प जो सबसे खतरनाक है, इसका वजन है 1300 किलोग्राम। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर यही स्कैल्प मिसाइल गिराई गई। रफाल से यह मिसाइल बिना पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल हुए फायर की गई और लश्कर और जैश के ठिकाने तबाह हो गए। इसकी खासियत यह है कि यह बंकर और कमांड सेंटर्स को ध्वस्त करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 500 से 600 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुश्मन के रेडार इसे पकड़ने में कामयाब नहीं होते हैं। ये 1300 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लेकर जा सकती है। एक और हथियार था जिससे आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया गया। इसका नाम हैमर बम। यह बम कितना खतरनाक है इसे समझाते हैं। इसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर तक है। इसकी खासियत यह है कि यह एक साथ कई टारगेट लॉक कर सकता है। इसकी ताकत यह है कि यह बिल्डिंग से लेकर बंकर तक तबाह कर सकता है। लॉइटरिंग म्यूनिशन की भी बात हुई। अब ये कई तरह के हथियारों के संदर्भ में हो सकता है, लेकिन यहां पर जिक्र है ड्रोन का। और ड्रोन भी कौन सा? कामिकाजी ड्रोन। ये ड्रोन क्या होता है
कि इसे आप एक तरह से एक सुइसाइड ड्रोन, एक आत्मघाती ड्रोन समझ सकते हैं। ये ड्रोन सीधा अपने टारगेट पर जाता है और वहां जाकर उस टारगेट को खत्म कर देता है। इसे इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया, भारत में भी इसे विकसित किया गया है, भारत में इसका अपना वर्जन है। ये सुइसाइड ड्रोन्स ऑपरेशनल रेंज इनका 200 किलोमीटर तक होता है, हवा में 9 घंटे तक ये रह सकते हैं। और इस तरह से आज भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया था कि आतंकवादियों को उनकी कल्पना से भी परे सजा मिलेगी, और बात सिर्फ इतने पर नहीं रुकने वाली, क्योंकि भारत ने कह दिया है कि अब अगर पाकिस्तान ने वापस कोई हमला करने की कोशिश की तो फिर ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो याद रखेगा। आतंक के खिलाफ भारत के अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय प्रहार की कहानी हम आपको सुना रहे हैं। किस तरीके से भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना ने मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन किया है, पाकिस्तान में 9 ठिकानों को आतंक के ध्वस्त किया है। बड़ी बात यह है कि केवल पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के भीतर भी जिन ठिकानों पर आतंक के हेडक्वार्टर्स थे, वहां तक भारत का निशाना गया है, भारतीय सेनाओं का निशाना गया है। ऑपरेशन सिंदूर के सामने सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर एक्टिव आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने की थी। पूरा ऑपरेशन जोखिम भरा था, क्योंकि आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह के हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। यानी पूरे ऑपरेशन का दारोमदार सीमित वक्त में सटीक जानकारी और अचूक वार पर टिका था। जोखिम भरे ऑपरेशन का खाका 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद खींचा जाने लगा। हमले के चंद घंटों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दहशतगर्दों को कल्पना से परे सजा देने का ऐलान किया। सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों के चयन को लेकर था, यानी भारत का टारगेट क्या होगा। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती टारगेट को लेकर सटीक जानकारी की थी, क्योंकि भारत सिर्फ और सिर्फ आतंक के ठिकानों को निशाना बनाना चाहता था। ऐसे में सटीक जानकारी का अभाव पूरे ऑपरेशन की कामयाबी पर पानी फेर सकता था। ऐसे में रॉ को टारगेट और उससे जुड़ी जानकारी जुटाने का जिम्मा सौंपा गया। ऑपरेशन सिंदूर में पहला कदम टारगेट सेट करना था और इसकी जिम्मेदारी रॉ को दी गई। रॉ ने पाकिस्तानी सेना के गढ़ पंजाब में 4 टारगेट सेट किए, जिसमें 2 बड़े हेडक्वार्टर, पहला बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर और दूसरा मुरीद के में लश्कर के हेडक्वार्टर को चिन्हित किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 5 आतंकी जो अड्डे और ट्रेनिंग कैंप थे उन्हें सेट किया गया। इस तरह से कुल मिलाकर 9 टारगेट सेट किए गए। उनकी पूरी जानकारी, उनके कोऑर्डिनेट्स, उनके फोटोग्राफ, सब कुछ मिलाकर एक डिटेल्ड डोजियर तैयार किया गया। और उसके बाद अगले कदम की शुरुआत हुई जब सेना ने इनके खिलाफ कार्रवाई की। मिशन का पहला कदम टारगेट का चयन था, और जैसे ही मिशन का पहला चरण पूरा हुआ, दूसरा शुरू हुआ। तय हुआ पीओके और पाकिस्तान के टेरर कैंपों पर हमला होगा। 9 टारगेट तय होने के बाद हमले के विकल्पों पर मंथन शुरू हुआ। हमले के सैन्य विकल्पों पर प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं से चर्चा की। तीनों सेनाओं की तरफ से हमले के कई विकल्पों का सुझाव आया। कई अहम बैठकों के बाद मिसाइल हमले के विकल्प को चुना गया। तय हुआ कि फाइटर जेट से बिना सरहद पार किए हमला होगा। ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना और नौसेना का इस्तेमाल होगा। टारगेट और तारीख तय होने के बाद मिशन के तीसरे स्टेप को लेकर मंथन शुरू हुआ। यानी हिंदुस्तान के एक्शन के बाद अगर पाकिस्तान पलटवार करता है तो भारत क्या करेगा।
पाकिस्तानी सेना के गढ़ में घुसकर लश्कर और जैश के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद भारतीय सेनाओं को इस बात की पूरी आशंका थी कि पाकिस्तानी सेना जवाबी कार्रवाई कर सकती है और इसको लेकर भी भारतीय सेना ने एक पूरा प्लान तैयार किया हुआ है। बात चाहे समंदर में भारतीय नौसेना की तैनाती की हो या फिर आसमान में पाकिस्तान से लगने वाली पूरी सरहद पर भारतीय सेना के तमाम जो आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, राफेल, सुखोई, मिराज, सभी लगातार एयरबोर्न हैं। इसके साथ ही अगर ज़मीनी सरहद की बात की जाए तो पाकिस्तानी तोपखाना और आर्टिलरी की फायरिंग का भी भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तीनों चरण तय हो गए, यानी टारगेट, अटैक और डिफेंस। इसके बाद 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारतीय सेना ने चुने हुए सभी 9 टारगेट्स पर मिसाइल अटैक किया। भारत का हमला एकदम सटीक और अचूक रहा। भारत में आतंक की सप्लाई करने वाले लश्कर और जैश के आतंकी मुख्यालय को मिट्टी में मिला दिया गया। हिंदुस्तान के हीरोज ने आज कमाल कर दिया है और आज हम लगातार आज तक पर उसी कमाल की दास्तान आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। आपके साथ मैं हूं श्वेता सिंह और दस्तक के इस हिस्से में आपको दिखाते हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर 25 मिनट में लगभग पूरे 25 साल का हिसाब पूरा कर लिया है। यकीनन भारत की इस मार से पाकिस्तान जिंदगी भर नहीं उबर सकता, क्योंकि पिछले 25 साल में पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों ने दहशतगर्दी से भारत को जितने जख्म दिए, सबका हिसाब भारत ने चुकता किया है। 2001 के संसद हमले से लेकर 2025 के पहलगाम हमले तक पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने जितने आतंकी जख्म दिए, आज भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक के सारे ठिकानों को नेस्तनाबूद करके सबसे बड़ा बदला लिया है। तो आइए देखते हैं 25 साल 25 मिनट और पाकिस्तान के आतंक का पूरा हिसाब। भारत का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में आतंक चकनाचूर। 25 साल में हुए आतंकी हमलों का 25 मिनट में ले लिया बदला। पाकिस्तान में घुसकर मारा, आतंक के आकाओं को किया अधमरा। आतंक के 9 ठिकानों पर भारत की ऐसी एयर स्ट्राइक पहली बार। मिसाइलों की मार, बम का वार, पाकिस्तान से बदला धुआंधार। छह और 7 मई की रात पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को गुमान भी नहीं था कि भारत की वायुसेना आतंक के ठिकानों पर अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक करने वाली है। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत में अभी तो सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल यानी युद्ध से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान को लग रहा था कि अभी तो भारत में सिर्फ युद्ध का सायरन बज रहा है। पाकिस्तान को लग रहा था कि जो भी होगा 7 मई को होने वाली सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के बाद ही होगा। लेकिन ये नया भारत है। दुश्मन पर कब, कैसे और कहां वार करना है अच्छे से जानता है। ये नया भारत है। यहाँ प्लान ऐसे नहीं बनते जो सबको समझ में आ जाए। यहाँ पता तभी चलता है जब काम अपने अंजाम तक पहुंच जाता है। आधी रात में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल जेट्स पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर की तरफ उड़ान भरते हैं और राफेल से दंदनाती हुई क्रूज मिसाइल निकलती है और पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक आतंक के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देती है। समझ जब तक आता है कि ये क्या हुआ, तब तक 25 मिनट के भीतर भारतीय वायुसेना अपना काम कर चुकी होती है। भावलपुर में पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर, मुरीदके में पाकिस्तान के अंदर 30 किलोमीटर, गुलपुर में पाकिस्तान के अंदर 35 किलोमीटर, सवाई कैंप को पाकिस्तान के अंदर 30 किलोमीटर अंदर घुसकर ध्वस्त किया। तो बिलाल कैंप से लेकर कोटली कैंप पर पीओके में 15 किलोमीटर अंदर जाकर मिसाइल मारी। बरनाला कैंप पर पीओके के अंदर 10 किलोमीटर, सरजाल कैंप पर पीओके में 15 किलोमीटर अंदर घुसकर नेस्तनाबूद किया। लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में
भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 22 अप्रैल को पाकिस्तान के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस बर्बरता को अंजाम दिया, जिस तरह से पहलगाम में आतंकियों ने कई बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से उसका बदला बहुत अच्छे से लिया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। खुद पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी है। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात बैठकर मॉनिटर करते रहे। 25 मिनट की सबसे घातक एयर स्ट्राइक में भारत ने अकेले पहलगाम हमले का बदला नहीं लिया है, बल्कि पिछले 25 साल में हुए सभी आतंकी हमलों का हिसाब किताब चुकता कर दिया है। आपको बता दें कि चाहे वो 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो जिसमें 9 लोगों की मौत हुई और 18 घायल हुए, या फिर 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हुआ आतंकी हमला जिसमें 31 लोगों की मौत हुई और 80 घायल हुए, ये बदला 2008 के मुंबई अटैक का भी है जिसमें 164 लोगों की जान गई, 300 से ज्यादा घायल हुए। ये बदला 2016 के उरी हमले का भी है जिसमें 20 की मौत हुई और 21 घायल हुए। ये बदला 2019 के पुलवामा अटैक का भी है जिसमें 40 की मौत हुई और 5 घायल हुए। ये बदला 2025 के पहलगाम अटैक का है जिसमें 26 लोगों की मौत हुई और 17 घायल हुए। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत ने ये एयर स्ट्राइक क्यों की है, ये मिसाइलें क्यों दागी हैं, तो ये समझ लीजिए कि उसने जो पिछले 1 दशक में आतंकी हमले किए हैं वो बर्दाश्त से बाहर थे। पिछले 1 दशक में भारत में आतंकी हमलों में 350 से ज्यादा सिविलियन मारे गए और 800 से ज्यादा घायल हुए हैं। देश की सुरक्षा करते हुए पिछले 1 दशक में 600 से ज्यादा सुरक्षा जवान मारे गए हैं, 1400 से ज्यादा घायल हुए हैं। फिर भी भारत ने नपी तुली और आतंक पर ही एयर स्ट्राइक की है। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, अनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। भारत ने लश्कर-ए-तैयबा और उसके सरगना हाफिज के ठिकाने उड़ाए हैं। भारत ने जैश-ए-मोहम्मद और उसके सरगना मौलाना मसूद अजहर के अड्डों को नेस्तनाबूद किया है। भारत ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को मिसाइलों से उड़ाया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर वही हमले किए हैं जहां आतंक बोया जाता है। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। ये न मोहि मारा, तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हुए न पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, न ही रिहायशी इलाकों को कोई नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे शूरवीरों ने सटीक टारगेट करके सिर्फ आतंकियों के अड्डों और आतंकी संगठनों के मुख्यालयों पर वार किया। भारत के कड़े तेवर देखकर पाकिस्तान सदमे में है। पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी कायर सेना के जनरल आसिम मुनीर का हलक सूख गया है। अब भी पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत एक बार फिर आफ्टर शॉक न दे दे। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के इन आतंकियों ने भारत की महिलाओं का, माताओं के, बहनों के
माथे के सिंदूर को उजाड़ने की हिमाकत की थी। भारत को यह बात चुभ गई थी। हर एक भारतवासी इसे भारत की आत्मा पर प्रहार के तौर पर देख रहा था। जब इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भारतीय सेना ने पुकारा तो जो पीड़ित थी, जो महिलाएं थी, वो भी भावुक हुई। लेकिन इस नाम के पीछे की सोच क्या रही, आपको दिखाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया। पाकिस्तान में आतंक के आकाओं पर सबसे बड़ा हमला किया। आतंकी हमले में अपनों को खो चुके परिजन अब मोदी सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के लिए धन्यवाद देते। आतंकवाद खत्म होना चाहिए, जहाँ पे भी है, जो भी है, जैसे भी है। मेरा किसी देश या किसी कहीं से भी, किसी मजहब, किसी से नहीं, मेरा था आतंकवाद खत्म होने चाहिए। उन्होंने 9 आतंकवादी स्पॉट को टारगेट करके मारा है। 9 आतंकवादी स्पॉट, वहाँ पे जितने और आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे होंगे, नए बन रहे होंगे, शायद पल रहे होंगे, उन्हें खत्म किया है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। अपनी बेटियों का सिंदूर छीना गया, इसलिए उन्होंने जो यहाँ पे नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, वो देखकर हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये नाम दिया। उनको समझ में आया, हमारा मन उनको समझ में आया कि हमने क्या भुगता है। जो आज हमला किया है, जिसका बदला फौज ने या नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, इसमें मैं बहुत खुश हूँ कि आज उन लोगों को, जो 26 लोगों की जाने गई थी, उनको शांति मिली। सरकार ने बहुत अच्छी शुरुआत कर दी है। ये इसी शुरुआत के लिए हम कई दिनों से टकटकी लगाए बैठे हुए थे। पूरा देश लगाए बैठा हुआ था। हिमांशी तो मेरे से बार बार पूछ रही थी कि पापा सरकार क्या करेगी, कब करेगी। है तो एक उम्मीद थी, वो उम्मीदों पर खरा उतरी भारतीय सेना। कोई शक नहीं, सरकार बहुत खरा उतरी है। जैसे आज पता चला कि मोदी जी ने आतंकवादियों को चुन चुन के उसके ठिकानों पे जाके उसको मारा है। ये सुनकर मुझे, मेरे पति की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। साथ साथ में उसके साथ जो भी 25 भाइयों की ओर जाती रही है, सबकी आत्मा को शांति मिलेगी। आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि भारतीय सेना की हिट लिस्ट में कुल 21 आतंकी ठिकाने, अभी 9 ठिकानों पर मिसाइल अटैक हुआ है, यानी अभी 12 और ठिकानों पर हमले की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर का पहले चरण के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण की बारी है। पाकिस्तान में आतंक के बचे हुए 12 ठिकानों पर किसी भी वक्त मिसाइल अटैक संभव है। भारतीय सेना की इसी हिट लिस्ट का खौफ आज पूरा पाकिस्तान में है। इस वक्त जिस तरह टाइम गुजर रहा है, तो इसके खतरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कम भी हो रहे हैं। यही दहशत इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान को पता है कि भारत की जवाबी कार्रवाई से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है। तो क्या आज रात एक बार फिर भारत की तरफ से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला होगा? क्या पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे का बयान अभी पिक्चर बाकी है? ऑपरेशन पार्ट 2 का इशारा है। अब पाकिस्तान को सोचना है कि ये इतनी बड़ी स्ट्राइक कर सकते हैं, और ये इस वक्त एक जगह, भावलपुर 100 किलोमीटर इनसाइड द IB, वहां तक गए हैं विदाउट क्रॉसिंग द IB। तो अब उनको ये डिसीजन लेना है कि वो एक्शन लेंगे तो रिएक्शन तो होगा, और रिएक्शन इस बारी जिस स्केल पे आप देख रहे हैं, बहुत उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि भारत अब सिर्फ डिफेंस की नीति पर नहीं बल्कि ऑफेंसिव की रणनीति पर काम कर रहा है। पहले उरी, फिर पुलवामा के बाद बालाकोट और अब पहलगाम के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर, ये सब भारत की बदली हुई सैन्य सोच का नतीजा है। ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है।
जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है। और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। यह प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही देशवासियों को आश्वस्त किया था और कल की घटना में एक बार फिर से नए भारत ने यह साबित भी किया है। दस्तक पे आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।